आज बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम का क्लास 10 का पढ़ रहे हैं आहार नाल, है ना। आहार नाल क्या होता है ना। आहार नाल यानी कहने का मतलब है कि हम लोग जब कोई भोजन करते हैं तो हमारे मतलब अंदर कैसे कैसे जाता है और कहाँ पहुँचता है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई भोजन हम लोग खाते हैं तो सबसे पहले मुंह के पास जाता है। तो मुंह के पास जाता है तो मुंह के पहला हिस्सा में हम लोग मिलता है एक खाली स्थान मिलता है, जो क्या होता है, जो सबसे पहले बंद होता है, 2 ओंठ से बंद होता है और 2 जबड़ा से बंद होता है ना। एक नीचे वाला जबड़ा रहता है, एक ऊपर वाला जबड़ा रहता है। और उन लोगों को उससे पहले हम लोग के होठ मिलता है। उसको जैसे हम लोग अंदर में जाते हैं तो एक खाली स्थान मिलता है। और खाली स्थान में वहाँ क्या क्या मिलता है, खाली स्थान में वहाँ पर आपको जीभ मिलता है और दांत मिलता है। और इसी में 3 जोड़ा आपको लार ग्रंथि मिलता है, एक जीभ के नीचे और दोनों साइड रहता है ना। अब यहाँ से जैसे आता है और यहाँ पर दांत क्या करता है, तो जो भी भोजन जाते हैं उस टुकड़ा को हम लोग और छोटा छोटा दांत से चबाकर छोटा छोटा रूप में करते हैं। और छोटा छोटा रूप करने के बाद वो कहाँ जाता है, ग्रसनी के पास। तो ग्रसनी कहाँ होता है, तो ये मुंह वाले खाली स्थान, यानी इसको कहते हैं मुख गुहा कहते हैं, इसको बोलते हैं मुख, है ना, गुहा, बक्कल कैविटी इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको 2 गो द्वार मिलता है। वहाँ पर 2 द्वार यानी छोटा छोटा 2 द्वार, यानी कहने के छोटे छोटे 2 छिद्र मिलते हैं। एक को निगल द्वार कहते हैं और दूसरा को कांठ द्वार कहते हैं। एक कांठ द्वार और एक के निगल द्वार कहते हैं, निगल द्वार, है ना। और इन दोनों के यहाँ पर रहेगा, ग्रसनी में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, ग्रसनी में, यहीं पर रहता है ना। और इन दोनों के ऊपर में एक छोटा सा मांस का टुकड़ा टाइप ऐसे रहेगा, है ना। तो उसको बोलते हैं एपिग्लोटाइटस, एपिग्लोटाइटस, है ना, ग्लोटाइटस, हाँ हिंदी एपिग्लोटाइटस बोला जाता है। तो एपिग्लोटाइटस का काम क्या करता है कि जब भी हम लोग कोई भोजन के टुकड़ा लेते हैं तो सीधे यहाँ से कांठ द्वार का क्या करता है, इसे ढक्कन की तरह बंद कर देता है, ढक्कन की तरह आपको बंद कर देता है, ताकि फूड का कोई जो भी भोजन है उसका कोई भी टुकड़ा हमको निगल द्वार में ही जाए, उसको मतलब कांठ द्वार में एक भी कण नहीं आए। वो जैसे आता है तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्रस नली बोलते हैं, ग्रस नली बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, आहार नाल। आहार नाल लेना मुँह से लेके हम लोग यहाँ कहाँ तक, मल द्वार तक पढ़ाएंगे, मल द्वार तक जानकारी लेंगे, है ना। तो यहाँ जैसे यहाँ आता है ग्रसनी से पार होता है तो ग्रस नली में मिलते हैं। तो ग्रस नली में आगने के बाद सीधे कहाँ जाता है, अमाशय के पास जाता है। कहाँ, अमाशय के पास, है ना। अमाशय जो होता है हम लोगों के हम लोग के जो पेट है यहाँ तक, उसका कौन साइड रहता है, बायां साइड रहता है, बायां साइड रहता है, जो दाएं साइड की ओर मुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पर जैसे भोजन के टुकड़ा आता है एक में इसमें, तो और जो हम लोग दांत से भी छोटा छोटा टुकड़ा किए थे, लार से उसको मिलाए थे, है ना। लार से मिलाने के बाद धीरे धीरे हम लोग अंदर की ओर टेले थे। तो कहाँ आया था, ग्रसनी से, ग्रसनली में, ग्रसनली होते हुए अमाशय के पास पहुँचा। अमाशय में भी जब आया तो अमाशय में HCl, पेप्सिन मिला, यहाँ पर HCl मिला, पेप्सिन मिला, एक तरह का एंजाइम होता है। और जो भोजन के पूरा मिला के फिर वो कहाँ भेजा, आगे की ओर भेजा, आगे के भेजा। तो आगे के जैसे भेजा तो यहाँ पर आपको आंत मिला, है ना। यहाँ से यहाँ तक के हिस्सा क्या है, आंत है ना। और आंत भी जो होता है सो 2 प्रकार के बाटा, एक बड़ी आंत में बाटा और एक छोटी आंत में बाटा, बड़ी आंत और छोटी आंत, बड़ी आंत और छोटी आंत में बाटा, है ना। तो जैसे यहाँ से भोजन गया से छोटी आंत में आया, है ना। और छोटी आंत के भी 3 पार्ट है, शायद वीडियो लंबा हो जाएगा, धीरे धीरे होता है। 3 पार्ट में बांटा, है ना, जेजुनम, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, है ना। तो यहाँ पर डेडुनम में आया और डेडुनम से होते हुए हम लोग तीनों हिस्सा होते हुए कहाँ गए, छोटी आंत में। छोटी आंत जो होता है ज़्यादातर क्या करता है, छोटी आंत जो होता है हम लोग के भोजन में पेप्सिन यानी प्रोटीन और वसा को पचाने का काम करता है। यहाँ से भोजन आ गया, यहाँ से, है ना। एक बात यहाँ पर आओ, यहाँ पर जो है यकृत भी यहाँ पर है, यकृत जिसको हम लोग इंग्लिश में लीवर कहते हैं, यकृत भी है ना। तो यकृत जो होता है एक तरह का ये भी एंजाइम देता है ना, ये बाइल जूस नाम से एग्जाम देता है। और कहाँ एंजाइम देता है, कहाँ पर देता है, ये हम लोग के छोटी आंत जैसे शुरू होता है वहीं पर ही देता है ना।
फिर यहाँ पर देखिएगा अग्नाशय होता है ना, अग्नाशय, अग्नाशय हिंदी देख लीजिएगा, अग्नाशय जिसको पैनक्रियाज बोला जाता है। ये भी एक तरह की देता है, दोनों के लगभग एक ही जो होता है, जो नाली होता है, एक ही नाली होता है जो यहाँ पर देता है ना। छोटी आंत में, छोटी आंत के 3 हिस्सा, और फिर छोटी आंत जहाँ पर ख़त्म होता है अब बड़ी आंत यहाँ से शुरू होता है ना। छोटी आंत ख़त्म हो अब बड़ी आंत शुरू हो, तो वहाँ पर एक थोड़ा सा देखिएगा कि थोड़ा सा हल्का हुआ ऐसे लटका हुआ टाइप रहता है। हाँ, तो ये इसी को बोला जाता है अपेंडिक्स, है ना। अपेंडिक्स बोला जाता है। अपेंडिक्स जो हम लोग को कभी कभी कहते हैं कि अपेंडिक्स हो गया है, तो अपेंडिक्स हम लोग के सभी को रहता है ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो सबको। लेकिन इसका साइज में अगर इंक्रीज कर जाता है, साइज बढ़ जाता है, तो वह अपेंडिक्स के नाम होता है, जो डॉक्टर लोग इनको काट के से हटाते हैं, है ना। अब यहाँ से आने के बाद फिर हम लोग बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में सबसे पहले ऊपर की ओर जाता है, फिर ऐसे जाता है और फिर नीचे को ढलता है, फिर उसके बाद यहाँ से रेक्टम के पास आता है, यानी लास्ट पार्ट बड़ी आंत के आता है। अब बड़ी आंत को वहाँ आने के बाद हम लोग के जितना भोजन जो होता है, जो पचा जितना भी विटामिन मिनरल्स होता है, सब ये सब ले लेता है आंत तक, आंत से बड़ी आंत तक हो जाता है। पानी वानी सब ऑब्जर्वेशन कर लेता है, पानी वानी सब, पानी जितना है सब ऑब्जर्व कर लेता है और फिर यहाँ पहुँचाता है ना। यहाँ पहुँचाने के बाद फिर हम लोग को महसूस होता है, फिर माल द्वारा निकाल देते हैं बाहर की ओर, है ना। जो हमारे शरीर का कोई काम का नहीं था, उस पदार्थ को क्या करते हैं, माल के रूप में बाहर हम लोग निकाल देते हैं। थैंक यू। फिर आगे देखेंगे डिटेल अगले चैप्टर में।